बैठे हुए थे उसकी ओर देखा। They said, no big deal. तो उन्होंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, We can do what he did. अरे जो तूने किया वो ये लोग भी कर सकते हैं। They went and they put rod and they became snakes. और वो भी गए और उन्होंने लाठी मारी और वो सांप बन गए। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है the snake that Moses had cast the rod ate up all of their snakes. लेकिन बाइबल कहती है कि मूसा के सांप ने और सारे सांप को निगल लिया। My dear beloved, मेरे प्यारो, they said, okay, what proves that your God is God? तो उन्होंने कहा अब हमें साबित करो कि तुम्हारा परमेश्वर ही परमेश्वर है। The first plague that was brought, और जो सबसे पहले महामारी आई थी, they brought the same plague and showed that they could do the same. और वही महामारी उन्होंने भी डालकर ये बता दी कि वो भी कर सकते हैं। The second plague that was brought, और दूसरी महामारी आई, they brought the same plague and proved that they were also able. और वो भी उस तरीके से महामारी ले आए और उन्होंने भी ये साबित कर दिया। For a while, थोड़े क्षण के लिए the enemy will make you believe that he is able to do what God can do. दुश्मन आपको ये यकीन दिला देगा थोड़े क्षण के लिए कि वो कर सकता है जो परमेश्वर कर सकते हैं। But eventually, my friend, लेकिन बाद में मेरे दोस्तों, when the third plague came, जब तीसरी महामारी आई, Pharaoh said, फरोह ने कहा we cannot do this. हम ये नहीं कर सकते, It is the finger of God doing it. ये तो परमेश्वर का हाथ है जो कर रहा The है। enemy had to acknowledge और दुश्मन को ये पहचानना है it was the divine presence of God doing it. They could not do it. वो दैनिक उपस्थिति थी परमेश्वर की, वो कर रही थी, वो कुछ नहीं कर सकते थे। My dear beloved, मेरे प्यारो, God wants to give you a divine visitation. परमेश्वर चाहते हैं कि वो दैविक तौर से आपसे मुलाकात करे। When you feel His presence, जब आपको महसूस होती है उसकी उपस्थिति, you will experience His Shekinah glory. तब आपको उसकी शकाइना महिमा का एहसास You होगा। will know His Shekinah glory all over you. तब आपको एहसास होगा कि उसकी शकाइना महिमा आपके चारों ओर है। Your situation may be bad, शायद आपके हालात बहुत ही बुरे होंगे, but the glory of God when it comes, लेकिन जब परमेश्वर की महिमा आ जाती the है, intervention of God when it comes, जब परमेश्वर आप में शामिल हो जाते when you हैं, take the name of Jesus, जब आप यीशु का नाम ले लेते हैं, when the presence of God comes, जब परमेश्वर की मौजूदगी आ you जाती will है, no longer be sitting helplessly watching your situation overtake you. और तब आप बिना मदद के बैठे नहीं रहेंगे कि आपकी मुश्किलें आके आपके ऊपर पड़ जाए। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है the violent take it by force. जो शूरवीर होते हैं वो जबरदस्ती ले लेते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Child of God, और परमेश्वर के बच्चों, it is time to take what is yours by force. और समय आ गया है जब जबरदस्ती से आप वो ले ले जो आपका है। Because Jesus' name is the name that you and I have received. क्योंकि यीशु मसीह का नाम हमने हासिल किया है, And this name was given to us freely and freely give it to others, beloved. और मुफ्त में हमें ये नाम मिला है और आप भी प्यारों से मुफ्त में दो। What did Jesus mean when he said that greater things than these you will do? यीशु का क्या मतलब था जब यीशु ने कहा था कि इससे भी महान कार्य आप लोग करोगे? Many people thought that we will do greater in quantity, greater in quality than what Jesus did. और कईयों ने सोचा कि गुण में और मात्रा में हम अधिक कर लेंगे जो यीशु ने किया उससे। Have you ever thought क्या कभी आपने ऐसे सोचा है? a divine God, वो इतना दिव्य a परमेश्वर, sovereign God, वो महान a परमेश्वर, holy God, पवित्र परमेश्वर, He has chosen you and me, a sinful man, a sinful woman, to use us to do His work. क्या आपने सोचा है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है, एक पापी स्त्री को, एक पापी इंसान को परमेश्वर का काम करने के लिए? A God who knows no sin. और वो परमेश्वर जो पाप को जानता ही He नहीं था, chose us who were born in sin to save us, to redeem us, that He could use us for His glory. और उसने हमें चुना ताकि वो हमें आजाद कर सके और उसकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर सके, So that His work be done on this earth. ताकि उसका काम इस धरती पर पूरा हो। My dear beloved, मेरे प्यारो, when we go out in this world, जब हम इस दुनिया में जाते हैं then it is God who works His work through us. तब परमेश्वर अपना काम इस दुनिया में हमारे द्वारा When करते you हैं। lay hands on the sick, it is Jesus who heals them. और जब आप बीमारों पर हाथ रखते हो तो यीशु है जो उनको चंगाई देते हैं। My dear friend, मेरे प्यारे मित्रों, when you pray for them that are in bondages, और जब आप उनके लिए दुआ करते हैं जो बंधनों में हैं, it is Jesus who frees them.
तो यीशु है जो उन्हें छुटकारा देते हैं। When you are ministering to someone, जब आप किसी की सेविकाई कर रहे it होते is हैं, Jesus who is speaking to them. तब वो यीशु होते हैं जो उनसे बात कर रहे If होते you हैं। will go to Romans chapter 8 verse 32, और अगर आप रोमियो की पुस्तक 8:32 the देखेंगे, Bible says, बाइबल कहती है, He that spared not his own son, और उसने जिसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा, but delivered him up for us all, लेकिन हम सब के लिए उसने उसे दे दिया, how shall he not with him also freely give us all things? तब वो उसके द्वारा हमें सारी अच्छी बातें क्यों नहीं देगा? My dear beloved, मेरे प्यारो, if he could sacrifice his only son for you and me, और अगर वो इकलौता बेटा बलिदान कर सकता है आपके लिए और मेरे लिए, I don't think you need another proof to know that God loves you. और इससे बड़ा कोई सबूत आपको नहीं चाहिए ये जानने के लिए कि परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, Because he has proved it in his word. क्योंकि उसने अपने वचन में साबित कर दिया For है। you, he has freely given all that he gave his only begotten son. और हर एक चीज आपको उसने मुफ्त में दी है, जिसके द्वारा उसने अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दिया। But today, in the perilous times that we are living, और ये इतने बुरे समय में हम जी रहे हैं, there is need for a church to rise up. वो समय आ गया है जब कलीसिया जाग उठे, There is need for the body of Christ to rise up. और यीशु मसीह का शरीर को अब उठने का समय आ गया There is है। need for intercessors to pray और अब जरूरत आ गई है कि मध्यस्थी करने वाले प्रार्थना करना शुरू and करें cry to the Lord and say, Oh, that you would rend the heavens and come down on this land called India. और वो पुकारे और परमेश्वर से कहे कि हे प्रभु, अब आकाश को चीर कर तू इस धरती पर आ जा, इस भारतवर्ष के बीच आ जा। There is need for you to come in the midst of our situations. अब जरूरत आन पड़ी है कि तू हमारे जरूरतों के बीच आ जा, And we need to see the dynamic power of God in the name of Jesus. और तेरा वो महान सामर्थ हम लोगों के बीच देखना चाहते हैं। When the heavens will rend and God's glory will come down. जब ये आसमान चीर कर परमेश्वर अपनी महिमा को नीचे भेजेंगे। My dear beloved, मेरे प्यारो, there is need for us to ask Him to pour out His spiritual power. और अब जरूरत आन पड़ी है कि हम उससे कहें कि तो अपना आत्मिक सामर्थ हम पर उंडेल दे। There is need for us to ask God to bring a revival in our lives. और अब समय आ गया है जब हम परमेश्वर से कहें कि बदलाव ला हमारे जीवन में, Bring a revival in my home. हमारे घरों में बदलाव Bring ला, a revival in my church. मेरे कलीसिया में बदलाव ला, Bring a revival in my country. मेरे देश में बदलाव ला। Then there will be a revival in the nations that will see the presence of God and know He is Lord. तब देश बदलेंगे और फिर तब वो जानेंगे कि हमारा परमेश्वर ही परमेश्वर है। There is a need for such people. ऐसे लोगों की जरूरत आन पड़ी And है, if that is you, और अगर आप वह है, pray this prayer ये प्रार्थना कीजिए that Isaiah prayed in Isaiah 64 verse 1. जैसे यशाया ने यशाया 64:1 में प्रार्थना की थी, As he said in verse 2 and 3. जैसे उसने वचन 2 और 3 में कहा था, Let your confidence be not on man but be on God. आपका यकीन किसी इंसान में ना हो लेकिन परमेश्वर पर हो, And let Jesus come down. और यीशु नीचे आ जाए, Let the heavens come down स्वर्ग नीचे उतर आए, and glory fill your soul. और आपके प्राणों में महिमा भर जाए उसकी। Somebody very rightly said, किसी ने बहुत सही तरीके से कहा है, little faith थोड़ा विश्वास can get your soul to heaven, आपको स्वर्ग में ले जा सकता है, but great faith लेकिन महान विश्वास, will bring heaven to your soul. लेकिन जो स्वर्ग को नीचे उतार ला सकता है। My dear beloved, मेरे प्यारो, you can have heaven in your heart today आज आपके दिल में तो स्वर्ग होगा if you know how to pray. अगर आप ये जानते हैं कि किस तरीके से प्रार्थना की जाती है In Jesus' name, यीशु के नाम में। amen. आमेन। I believe that you have been blessed by what the Lord has spoken to you today from His Word. And I want to encourage you because we are about to start a series of studying the Word of God from next week. And I want to ask you to be there, same time, same channel, and expect God to speak to you because God is here to bless you and you have to be ready to take His blessing. May this week you find His favor in all that concerns you. In all that you do, let Jesus be the Lord of your life. God bless you.